तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रथमेश और मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहता हूँ कि कैसे वो लोग मुझ पे वॉच रख रहे हैं और मुझे ठीक से ट्रेडिंग भी नहीं करने दे रहे हैं। मैंने एक प्रॉपर फर्म का अकाउंट परचेज़ किया था और उसका एक चैलेंज भी पास कर लिया था मैंने। पर बात ऐसी हो जाती है दोस्तों कि मतलब टेंशन की वजह से मैं उस चैलेंज का सेकंड फेज़ है वो पास नहीं कर पाता और गलती से फेल हो जाता हूँ उस फेज़ में। पर उस प्रॉपर फॉर्म में एक एडवांटेज मुझे ये मिल रहा था कि जब मैंने ये चैलेंज परचेज़ किया था तो मैंने देखा था कि जब अगर मैं सेकंड फेज़ में फ़ेल भी हो जाऊँ तो भी मुझे डायरेक्टली सेकंड फेज़ में सेकंड फेज़ से मैं स्टार्ट कर सकता था ट्रेडिंग, क्योंकि इन्होंने एक यहाँ पे अरेंजमेंट की थी कि अगर मैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये फ़ेज़ 2 का इन्होंने ये जो दिया हुआ है वेबसाइट पे, अगर अकाउंट परचेज़ करते हैं आप तो 30% डिस्काउंट पे आपको डायरेक्ट आप अपनी अगर सेकंड फेज़ में भी फेल हो जाते हैं तो डायरेक्ट आप सेकंड फेज़ से स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग करना। और बाकी फर्म्स में कैसा होता है, अगर आप मान लीजिए फ़ेज़ 1 कंप्लीट करते हैं और दूसरे फेज़ में फेल हो जाते हैं आकर, तो आपको फिर से इनिशियल स्टेज से मतलब फ़ेज़ 1 से स्टार्ट करना पड़ता है आपका अकाउंट। तो इन्होंने यहाँ पे एक ये एडवांटेज दिया है कि अगर आपको मतलब अपना चैलेंज कंटिन्यू रखना है तो आप अगर सेकंड फेज़ में फेल भी हो जाते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे रीसेट डिस्काउंट दिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने 30% का। तो एक्चुअली एज़ पर दिस ऑफ़र मुझे डायरेक्ट इन लोगों ने सेकंड फेज़ में इनेबल कर देना चाहिए था ट्रेडिंग करने के लिए 30% लेस फीस लेके, पर वो ऐसा नहीं करते हैं और मुझे कहते हैं कि मुझे फिर से फ़ेज़ 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा ट्रेडिंग और फ़ेज़ 2 से मैं डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं कर सकता हूँ, ऐसा ये बोलते हैं। मैं आपको हमारा ईमेल कन्वर्सेशन भी दिखाता हूँ जिनके साथ मेरा हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इन्हें ईमेल भेजा हुआ है और वेट अ मिनट, आई थिंक ये वाला नहीं है, शायद दूसरा होगा। हाँ ये था शायद, रीसेट सेकंड फेज़ ऑफ माई चैलेंज अकाउंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि मैंने बाय मिस्टेक मेरा डेली ड्रॉडाउन था, मैक्स डेली ड्रॉडाउन, उसे हिट कर दिया और मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है। तो मैं इनको कह रहा था कि मेरा जो सेकंड फेज़ है उसी से मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ और जो 30% का इनका रीसेट डिस्काउंट कोड है, अगर वो मुझे देते हैं तो डायरेक्ट मैं अपनी सेकंड फेज़ से ही ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सकता हूँ। पर बात ऐसी हो जाती है कि इनसे मुझे मेल मिलता है कि यू विल नीड टू रिस्टार्ट इन फ़ेज़ 1 अगेन, वी कैन क्रिएट अ डिस्काउंट कोड ऑफ 30% फॉर यू, वुड यू लाइक इट। तो फिर से मैं उन्हें वो बताता हूँ कि डिस्काउंट कोड जो है इन्होंने वो सेकंड फेज़ में भी दिया हुआ है, तो फिर से मुझे क्यों फ़ेज़ 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा ट्रेडिंग। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि फ़ेज़ 1 के लिए भी अलग से इन्होंने डिस्काउंट कोड दिया हुआ है 30% का और फ़ेज़ 2 के लिए भी इन्होंने अलग से डिस्काउंट कोड दिया हुआ है 30% का। तो अगर कोई ट्रेडर फ़ेज़ 2 में भी फेल हो जाता है तो वो डायरेक्टली इसका मतलब होता है डायरेक्टली वो फ़ेज़ 2 से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है। पर बात ऐसी हो जाती है, ये जानबूझकर मुझे डिस्काउंट कोड प्रोवाइड नहीं करना चाहता था, इसलिए ये यहाँ पे रीज़न दे रहे हैं कि ये मुझे जो है यहाँ पे डिस्काउंट कोड प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इस पे हमारा बहुत मतलब कन्वर्सेशन होता है मेल ट्रेल पर। मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने कहीं भी ऐसा क्लियरली मेंशन नहीं किया हो जहाँ की अगर आप फ़ेज़ 2 पे फेल हो जाते हो तो आपको फ़ेज़ 1 से अगेन रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ होता है कि अगर आप फ़ेज़ 2 में फेल हो जाते हो तो आपको अगेन फ़ेज़ 1 से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ये रीसेट डिस्काउंट का जो कोड है वो फ़ेज़ 2 के लिए नहीं है, ऐसा उनका कहना था।
आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि फेज़ 2 में भी ये रीसेट डिस्काउंट कोड दिया हुआ है, पर ये जानबूझकर मुझे वो डिस्काउंट कोड प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो इसलिए मतलब मुझे डाउट आने लगता है कि ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं और जो रीसेट डिस्काउंट कोड है वो मुझे देना नहीं चाहते हैं। तो बस यही बात मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये लोग जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं और ट्रेडिंग भी नहीं करने दे रहे हैं ठीक से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं